नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुए लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है वो ये खबर ये है कि जल्द ही केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को उनके अधिकार सौंप देगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, बातचीत हुई और जहां तक हमें खबर मिल रही है ये बातचीत जो है बड़ी सकारात्मक थी। अब इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ इस समय शिवसेना के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष सहनी जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, जहां एनसी जो है केंद्र सरकार को कोसती हुई नज़र आती है, वहीं देखा जा रहा है कि बातचीत भी हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच, एनसी और बीजेपी के बीच। और बीजेपी का रवैया जो लगता है ना, जैसा कि आप कह रहे हैं सूत्रों से, तो हमारे भी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी वो बिन पानी वाली मछली की तरह ना जम्मू कश्मीर में तड़प रही है इस समय, कि उसको उसके लिए पानी क्या है, सत्ता है, और सत्ता से वो इस समय दूर है, सत्ता में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कहीं ना कहीं उनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अंदर खाते, अंडर द टेबल, माननीय उपराज्यपाल जी की आड़ में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की आड़ के अंदर, कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो पावर ना दी जाए और हमारे जो है वो सत्ता हमारे पास रहे, या बीजेपी को अगर वो उसके अंदर शामिल करते हैं। और जितना, जैसा कि उमर अब्दुल्ला जी लगातार पीछे बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ तो मुझे लगता है उनका 36 का आंकड़ा इस समय चल रहा है, तो वो लगातार जो है वो बीजेपी से नज़दीकियां बना रहे हैं। एक तरफ वो ट्वीट करते हैं कि और लड़ो दिल्ली के बाद, और वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया है। खैर, दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था, हम बीचने वाले खामखा होते हैं, हम किस लिए बोले, वापस आते हैं अपने मुद्दों पर। हम देखिए, जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जो हमारे पास जानकारी है, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल लगभग ये साफ हो चुका है, जनता को समझना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कल जो है राजपूत सभा सड़कों पर उतरी, हम उनकी तारीफ करते हैं, बिल्कुल वो सराहना के काबिल है। तमाम संगठनों को, चाहे वो राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, जम्मू कश्मीर से अगर वो प्यार करते हैं तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, केंद्र सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। देखिए, अब युवा राजपूत सभा का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हम स्टेटहुड का समर्थन करते हैं, स्टेटहुड के लिए जो बाहर आएगा हमारा पूरा जो है समर्थन उसको है। जो मैं बात कर रहा था कि केंद्र की मंशा देखिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। आप देखिए, जो 25-26 का जो बजट पेश किया गया, उसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस बल को एक बार फिर केंद्र के अधीन कर दिया गया, यानी 25-26 तक जो है अब आपको जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला लगभग नहीं है, जो केंद्र की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी लगातार जो है दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, 100 दिनों में वो 20 तो दौरे कर चुके हैं, कई बार माननीय अमित शाह जी से मुलाकात कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं, मगर इस मुलाकात में मात्र वर्बल आश्वासनों के बिना उनको क्या हाथ लगा है? वो भी उमर अब्दुल्ला और उनका पूरा मंत्रिमंडल भी इस समय जो है तड़प रहा है, उनके पास पावर नहीं है। अब्दुल्ला फैमिलीज की अगर बात की जाए तो सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं, और अगर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो तीखे तंज जो है वो कसती हुई नजर आती है। तो ये क्या खिचड़ी है, वो ये हमें भी समझ में नहीं आ रही। देखिए, मिक्स खिचड़ी पक रही है, दाल में काला नहीं, वो कहते हैं ना, काले में पूरी जो है वो इस समय दाल घुली मिली हुई है। फारूक अब्दुल्ला जी जो है एक तरफ कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन के साथ है, उमर अब्दुल्ला जी लगता है कि बीजेपी के साथ होने की पूरी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, दोनों तरफ से वो बिन पानी की मछली बनी हुई है। उधर से बीजेपी को सत्ता चाहिए और उमर अब्दुल्ला के पास सत्ता है मगर अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, उनको पावर चाहिए। तो वो पावर तभी मिलेगी जब वो बीजेपी का साथ देंगे। खैर, हमें देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार चाहिए, हमें अपने जो है जम्मू कश्मीर जिसको देश का ताज कहा जाता था, हमें अपनी गरिमा वापस चाहिए, हमें वही ताज वापस चाहिए। आज देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है हमारा भारत, और जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। और जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होते हैं? जब हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं, वो डेडलाइन घोषित करते हैं, तो लगभग 10 सालों के बाद हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होती है। और मुझे लगता है अब राज्य का दर्जे के लिए भी न्यायालय की शरण के सिवा अब और कोई चारा नहीं बचा। केंद्र के पास जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता नहीं है, तो केंद्र सरकार अपना कंट्रोल रखना चाहती है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जो है राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। पिस रहा है, जो पिस रहा है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता पिस रही है इस समय कि केंद्र एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के और तमाम मंत्रिमंडल और विधायकों को जो है वो 2-2 घर मांग रहे हैं।
कि जम्मू संभाग में भी उनको घर चाहिए और दूसरी राजधानी जो है कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी उनको घर चाहिए। गाड़ियां लेके वो घर में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कहां है वो जम्मू के 29 में जो 28 हितैषी अपने आप को तथाकथित हितैषी होने का दावा करते थे, क्या उनको राज्य का दर्जा नहीं चाहिए? 3 मार्च से सत्र शुरू होने वाला है और खासकर अगर बजट सत्र की बात की जाए तो इस बार जो है जम्मू कश्मीर में जो सरकार बैठी हुई है वहाँ कहीं पे डामाडोल नजर आ रही है। क्या लगता है बजट सत्र में इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार क्या खेल दिखा पाएगी? देखिए, कुछ भी मुझे नहीं लगता कोई बजट सत्र को लेकर हमें कोई जो है विशेष इनके ऊपर कोई ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हमें सुविधाएं मिलेंगी, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 40,000 करोड़ का जो डिंडोरा पीटा जा रहा है ना कि जम्मू कश्मीर को 40,000 करोड़ दे दिया गया। 2023-24-25 में भी इतना ही मिला था, 23-24 में भी, 22-23 के डाटा उठा के देख लीजिए, तब भी 42 करोड़ था, 41 करोड़ था, अब तो मात्र 40 करोड़ है। तो 40 करोड़, अरे जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज दीजिए। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उद्योग दम तोड़ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर का युवा कहाँ जाएगा? आप याद कीजिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, आज भी हमें जो है अपने आप को हम ठगा हुआ महसूस करते हैं कि उस समय हमने ढोल नगाड़े बजाए, हमने खुशी हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ है, भारतीय इंडियन पैनल कोड जो है वो लागू हुआ है, हमारा तिरंगा यहाँ पर लागू हुआ है। मगर उस समय जो हमें सबज बाग दिखाए गए थे, विकास होगा, बड़े बड़े निवेश आएंगे, हमें तो जम्मू की कहीं पर विकास दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर बड़े बड़े निवेश दिखाई नहीं दे रहे। जम्मू कश्मीर को अगर मिला है, जो मंदिरों का शहर हमारा जम्मू था, आज जो पहले जो है मदिरा का शहर बना दिया गया, अब आपराधिक घटनाओं का शहर जो है बन चुका है। अरे जम्मू कश्मीर एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, यहाँ आप हमारे मतदान के अधिकार को खोखला कर रहे हो। हमने जो मतदान के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है, आपने उनके ही अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिए। एक मनोनीत माननीय उपराज्यपाल जी को जो है वो तमाम अधिकार दे दिए। सर यहीं आपकी बात काटूंगी। अब जब उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मिलने गए थे तो स्पेशल स्टेटस पर भी बातचीत हुई है, तो कहीं पर उन्हें वो भी लगा है कि जो सूत्रों से हमें सुनने को खबर आ रही है, ये कहा गया है कि कुछ इस पर पॉजिटिव उन्हें साइन मिले हैं। देखिए, पिछले 3-4 सालों से हम लगातार यही सुन रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अगर पहले 3-4 महीने आप छोड़ दो तो लगभग हमें 5 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। कब लौटाया जाएगा, हमें तिथि बताई जाए। ये तो वही हाल हो रहा है कि मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख कौन बताएगा? माननीय उच्च न्यायालय बताएगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, जैसे अयोध्या में मुझे लगता है प्रभु श्री राम के मंदिर का जो है वो शिलान्यास किया गया इस एक तरीके से, वही तरीक हमें फिर दोबारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। अब सत्ता तो उनके हाथ लगी नहीं। लेकिन आप भी तो गठबंधन का एक हिस्सा रहे हैं, शिवसेना भी हिस्सा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन में। देखिए, हम लोकसभा चुनावों के अंदर इंडिया गठबंधन था, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हम भी अलग लड़े, हमारे उम्मीदवार भी जो है अलग यहाँ पर उम्मीदवार जो है उतारे, हमने लड़े मैदान के अंदर। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, वो गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं था, उसके अंदर शिवसेना शामिल नहीं थी। हाँ, हम कुछ मुद्दों पर जरूर एक साथ एक प्लेटफार्म पर बैठते थे। वो मुद्दे होते थे कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, वो सुना गया, चाहे माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सुना गया। जम्मू कश्मीर के जो है विशेषाधिकार को लेकर हमें विशेषाधिकार चाहिए। देखिए, हम एक बॉर्डर स्टेट है, आतंकवाद से जूझ रहे हैं हम, पिछले 3.5 दशकों से आतंकवाद है। कश्मीरी पंडितों को बेचारों को देखिए, 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज नहीं दोगे, हमारे विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ का युवा पहले ही बर्बाद हो रहा है, वो नशे की लत का आदी हो रहा है। यहाँ नौकरियाँ चाहिए, यहाँ उद्योग चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार चाहिए, बड़े बड़े निवेश चाहिए, हमें विकास देखना है। हम इसी मंशा के साथ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनना भी हमने स्वीकार किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बहाली होगी, यहाँ रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े निवेश होंगे। शिवसेना का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को अब जो है स्पेशल स्टेटस मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का युवा नशे की लत से तो जूझ ही रहा है, बेरोजगारी भी उसके गले में कहीं ना कहीं एक फंदा बन के लटकी हुई है। आपकी क्या कुछ इस पर राय है, हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।